जय हिंद दोस्तों। अनिल सर आईटी चैनल आप का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड की तरफ से आईटीआई कैंडिडेट के लिए टेक्नीशियन के पोस्ट पर रिक्रूटमेंट निकल कर आई हुई है दोस्तों, जिसके ऑनलाइन फॉर्म 1 अप्रैल से भरना शुरू हो जाएगा। और आईटीआई कैंडिडेट के लिए सरकारी नौकरी पाने का बिजली विभाग में एक बहुत ही बेहतरीन मौका है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन होने के साथ साथ आप सभी कैंडिडेट के लिए ये अंतिम मौका है बिजली विभाग में नौकरी पाने का। नहीं तो ये आपको भी पता है कि बिजली विभाग की जो वैकेंसी इसके पहले कब निकल कर आई थी, कई साल पहले वैकेंसी निकल कर आई थी और इस साल निकल कर आई हुई है। और अगली भर्ती कई सालों बाद निकल कर आएगी, क्योंकि हर साल ये वैकेंसी आने वाली है नहीं, तो कई साल बाद निकल कर आएगी। तब तक आप इलिजिबल रहिएगा कि नहीं रहिएगा ये इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए इस साल इलिजिबल है, फॉर्म अगर भर रहे हैं तो एक बहुत ही बेहतरीन तरीका से तैयारी करिए। तैयारी के लिए जो मटेरियल्स होगा, जो जानकारी आज की इस वीडियो में देंगे, ठीक है। अगर आप फॉर्म भरने वाले हैं तो आप अनिल सर आईटीआई वेबसाइट से जाकर के सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, साथ ही साथ वहां से फुल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं, आपको बता देते हैं इसके बारे में। जैसे कि आपको सिलेबस भी तो मालूम ही होगा, और सिलेबस में हम एक वीडियो में आपको डिस्कस भी किए थे, ठीक है। और सबसे पहली बात, किसी भी एग्जाम का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर देखें। अगर आप उस एग्जाम का प्रीवियस ईयर का पेपर नहीं देख रहे हैं तो आप तैयारी ही नहीं कर रहे हैं। आपको मालूम ही नहीं है कि पिछले एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे और उसी के पैटर्न पर इस बार भी होगा, तो आपको मालूम ही नहीं होगा कि किस तरह से पैटर्न इस बार होगा। इसलिए सबसे जरूरी होता है किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर जरूर चेक करें। इसका भी प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल है, जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा, अनिल सर आईटीआई टेलीग्राम पे, तो वहां पर हम पीडीएफ दिए हुए थे कुछ दिन पहले ही, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अनिल सर आईटीआई वेबसाइट पर मिल जाएगा, या आप अनिल सर आईटीआई ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। और देखिए ये प्रीवियस ईयर पेपर जरूर पढ़िए अगर आप तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसका फीस भी फॉर्म भरने काफी ज्यादा लग रहा है, तो तैयारी के लिए काफी समय दीजिए और प्रीवियस ईयर पेपर जरूर देखिए। प्रीवियस ईयर पेपर देखिएगा तो इसका 4 सेट में अवेलेबल है, ठीक है। 4 पीडीएफ है, इसको डाउनलोड कर लीजिए और देखिए कि किस टॉपिक से। देखिए जैसे कि इलेक्ट्रीशियन में आपको पता है कि फाइनल ईयर के जो है आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के फाइनल यानी सेकेंड ईयर से सभी टॉपिक्स हैं, तो इसमें कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको देखिए प्रीवियस ईयर पेपर में। 4 जब पिछले साल का पेपर देखिए तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि डीसी ड्राइव से ज्यादा क्वेश्चन है, देखिए, या तो डीसी मशीन वाइंडिंग से ज्यादा क्वेश्चन है, मशीन वाइंडिंग एसी से भी है, यहाँ जगह पावर जनरेशन से क्वेश्चन है, सब देखिए तो उससे पता चलेगा कि किस किस से ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है। और सभी टॉपिक से पढ़िए और सभी टॉपिक से आपको पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर में भी आपको दिखाई देगा कि किस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं, और ठीक है। और सभी पे देखिए, सभी हमने एक अनिल सर आईटीआई ऐप पर एक कोर्स बनाया हुआ है, इसका फीस 99 रुपीज है। इसमें आपको सभी मटेरियल्स जो आप सभी के लिए जरूरी है, जैसे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, और यहीं पर आपको हम स्टडी मटेरियल्स में कई सारी किताबें दिए हुए हैं, नोट्स दिए हुए हैं। यहीं पर आपको कंप्यूटर का बुक्स मिल जाएगा, जनरल इंग्लिश हिंदी का मिल जाएगा, रीजनिंग का बुक मिल जाएगा, जीके का बुक मिल जाएगा, कंप्यूटर का कई गो बुक है, एमसीक्यू भी है, और यहाँ पर बुक भी मिल जाएगा, दोनों तरह से बुक मिलेगा। इलेक्ट्रीशियन का आपको मिल जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन का हम देखिए, पहले तो बुक जरूरी नहीं कि आप मेरे यहाँ से वहां से डाउनलोड कीजिए, आपके पास जो बुक है तो उसे पढ़िए। और सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात, हमको काफी सारे कैंडिडेट कमेंट करे, सर हम हमारे पास एक बुक है जिसमें 4000 एमसीक्यू है, हम उसको पढ़ लेंगे तो उसमें से हो जाएगा। तो हम आपको बता दें बिल्कुल नहीं होगा कि आपको हो जाए, ठीक है। इस बार कंपटीशन भी आपका रहने वाला है और थोड़ा लेवल भी हाई रहेगा। आप सोचिए कि 4000 5000 या 6000 एमसीक्यू पढ़ लें उससे हो जाए, तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हैं। आप सभी टॉपिक से आपको पहले डेली पढ़ना पड़ेगा। देखिए अब एक और इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, ये निगेटिव मार्किंग नहीं है एग्जाम में, नो निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। हम एक पिछले वीडियो में आपको बताए भी थे, लेकिन निगेटिव मार्किंग है नहीं, इसका ध्यान रखिएगा, नो निगेटिव मार्किंग।
निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसका याद रखिए। और प्रीवियस ईयर पेपर, एक बात आपको याद रखना है कि प्रीवियस ईयर पेपर आपको सभी सेट अच्छे से देखने हैं और देखना है कि और एनालिसिस करना है कि हम प्रीवियस ईयर पेपर जो है किस किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको भी देखना है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर पेपर चारों सेट देख लीजिए, चारों पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या अनिल सर आईटी टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहां से देख लीजिएगा। नो निगेटिव मार्किंग है। और ये ध्यान रखिए कि आप एमसीक्यू क्वेश्चन रट करके ये एग्जाम नहीं निकाल सकते, मत फॉर्म ही मत भरिए इससे अच्छा, ठीक है। मेहनत करना पड़ेगा। देखिए सभी टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। जीके तो आप पढ़िए, जितना पढ़िए कम ही लगेगा। और ये रीजनिंग है, रीजनिंग तो प्रैक्टिस का चीज है, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा। ये हिंदी का भी बुक हम दे देंगे, हिंदी भी आप ज्यादातर पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द आपसे पूछे जा रहे हैं। अब देखिएगा प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको यकीन होगा। और इसमें भी ज्यादा पढ़ नहीं सकते, 5 क्वेश्चन ही आने वाला है और 6 तो टॉपिक ही है। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एरर डिटेक्शन सभी से लगभग एक एक क्वेश्चन आ जाए। कॉम्प्रिहेंशन नहीं देखने को मिला है, तो आप ये सभी से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ज्यादा इंग्लिश ज्यादा पढ़ने से आपको फायदा है नहीं। सिनोनिम्स मान लीजिए लाखों वर्ड है, कौन सा वर्ड आपसे उसका सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछ देगा, ठीक है। इसलिए आपको पढ़ना, देखिए कंप्यूटर पढ़ना पड़ेगा, कंप्यूटर थ्योरी पढ़ लीजिएगा तो एमसीक्यू तो आप कर ही लीजिएगा। रीजनिंग आपको तो प्रैक्टिस का चीज है। देखिए सबसे पहले डेली आपको सभी जितने हैं ना सब्जेक्ट, सभी से एक एक चैप्टर जरूर पढ़ने पड़ेगा। आपको कम से कम 5 घंटा तो थ्योरी को देना पड़ेगा। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को एक चैप्टर डेली कंप्लीट करिए, ठीक है। जैसे एसी मशीन वाइंडिंग है, तो एसी मशीन वाइंडिंग का आज स्टार्ट करिए और आज जो स्टार्ट करिए थ्योरी पढ़िए। पहले 5 घंटा मान लीजिए हमको पढ़ना है थ्योरी, तो उसमें आपको पहले जो है आईटीआई ट्रेड का थ्योरी पढ़िए, ठीक है। एमसीक्यू नहीं पढ़ना है, थ्योरी पढ़िए। आप थ्योरी का बुक ले लीजिए, उस चैप्टर का ले लीजिए और उसका क्वेश्चन करिए, ठीक है। कम से कम 3 से 4 घंटा इसको थ्योरी पढ़िए। फिर उसके बाद उसी में से आपको एमसीक्यू, वो चैप्टर कंप्लीट कर लीजिए, फिर उसका एमसीक्यू बनाइए। बना हुआ है, मिल जाएगा, कई सारे बुक्स भी हैं जो एमसीक्यू है, तो उस चैप्टर का एमसीक्यू करिए। कम से कम 2 से 3 घंटे जितना एमसीक्यू 50, 60, 100, 200 जितना एमसीक्यू मिल रहा है उसका करिए, ठीक है। ये 2 चीज करना पड़ेगा। पहले थ्योरी पढ़िए उस चैप्टर का, थ्योरी कंप्लीट कर लीजिएगा, तब उसका एमसीक्यू लगाइए, ठीक है। तो इस तरह से आपको 18 से 20 दिन में आपका इलेक्ट्रीशियन कंप्लीट हो जाएगा। मान ली 20 दिन या 22 दिन लगा, क्योंकि एग्जाम देखिए अभी तो आचार संहिता लागू है, खत्म होते होते आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा समय नहीं लेने वाला है, तो ये तैयारी में लगा हुआ है। देखिए तो 22 से 24 दिन लगेगा आपका ये थ्योरी खत्म हो जाएगा। उसके बाद रिवीजन करिए, टेस्ट मारिए, जितना टेस्ट पे टेस्ट आप मार सकते हैं। अब देखिए उसी बीच में आपको कंप्यूटर का भी डेली आपको पढ़ना है। कंप्यूटर भी डेली थ्योरी पढ़िए, एमसीक्यू पढ़िए। कम से कम आप 1 घंटा तो इसको भी दीजिए, कंप्यूटर को भी आपको 1 घंटा कम से कम देना पड़ेगा, ठीक है। 1 घंटा आप इसको भी दीजिए। और रीजनिंग भी करिए, रीजनिंग को भी जितना प्रैक्टिस करिए और इंग्लिश को भी प्रैक्टिस करिए। ये सब देखिए ये तो प्रैक्टिस नहीं है, इंग्लिश और हिंदी जो है याद ही करना होगा। पर्यायवाची शब्द आपको जितना ज्यादा पढ़ना पड़े, पर्यायवाची पढ़ लीजिए, विलोम शब्द पढ़ लीजिए, व्याकरण उठाइए उसको पढ़ लीजिए, ठीक है। एरर डिटेक्शन तो हो नहीं पाएगा, ये दोनों पढ़ लीजिए। सिनोनिम्स समानार्थी शब्द, विलोम शब्द पढ़िए। फेज है, मुहावरे भी आएंगे। मुहावरे ऐसे आएंगे कि आप सोचे भी नहीं थे इस तरह का। हम प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं, आप देखिएगा आपको पता चलेगा। कि तो हम प्रीवियस ईयर पेपर का एक बार डिटेल लेकर के आ जाएंगे वीडियो, ठीक है। नीचे कमेंट करिएगा तो हम उसको वीडियो आपको ला देंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ एमसीक्यू नहीं बनाना है, कंप्यूटर का भी हम बुक भी दिए हुए हैं। ये आपको अगर कोर्स ज्वाइन करिए तो इसमें हमने बुक्स भी दिए हुए हैं कंप्यूटर का। देखिए तो ये एमसीक्यू का बुक है और ये हिंदी मीडियम का जो है पीडीएफ का बुक है, जिसमें आप पूरा सिलेबस आपको कवर है, उसमें सभी टॉपिक्स आप पढ़ सकते हैं। और देखिए कई सारे किताबें जो है ना, अगर आपके पास मान लीजिए कोई किताब है तो जरूर पूरा शुरू से नहीं पढ़ना है। कई सारे कैंडिडेट हैं जो क्या करते हैं कि किताब तो है उनके पास, कई तरह की पब्लिकेशन की किताब ले रखे हैं और उस किताब में शुरू से पढ़ रहे हैं, जो कि वो टॉपिक से आना ही नहीं है, तो क्या है पढ़ रहे हैं। जो टॉपिक से आना है वो पढ़िए। एसी मशीन है किसी में तो वो पढ़ लीजिए, वाइंडिंग का कोई है तो उससे पढ़ लीजिए, अल्टरनेटर है, इल्यूमिनेशन है, इंडस्ट्रियल वायरिंग है, इसको हिंदी में गूगल ट्रांसलेट कर लीजिएगा, वो उसे पढ़ सकते हैं। मतलब हिंदी इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है आपको तब, क्योंकि कुछ ऐसे कैंडिडेट होते हैं
ठीक है। तो ये ऐसा नहीं सोचना है कि हमको सिर्फ उस चैप्टर का एमसीक्यू बना लिए तो हो जाएगा, थ्योरी जरूर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन घुमा कर आएगा ट्रेड का। जब घुमा कर जब आएगा तो आपको पता ही नहीं चला, आप तो सोचिए कि ये पढ़ कर आए थे और पता चला ये निकल कर आया। तो थ्योरी पढ़े रहिएगा, तो थ्योरी जब पढ़िएगा तो आपको किसी तरह का एमसीक्यू है तो आपको घबराइएगा नहीं। तो ये जरूरी है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। नीचे कमेंट करिए कि अगर आपको चाहिए कि बुक्स का नाम बता दिए कि किस बुक से पढ़ाई करें, तो हमने उसकी एक अलग से वीडियो डाल दें, ठीक है। नहीं तो आप जो है आप अपने आपके पास जो भी बुक है उसके थ्योरी स्टार्ट करिए और एमसीक्यू बनाइए। 2-3 तरह का बुक रखिए, एक थ्योरी बुक रखिए और एक एमसीक्यू बुक रखिए, ठीक है। तो ये आपसे निकल जाएगा। और ये इतना याद रखिए कि आपको डेली कम से कम 8 से 10 घंटा जो है इस पर देना पड़ेगा। नहीं दीजिएगा और तो आपको दिक्कत होगा। 8 से 10 घंटा डेली आपको इस पे देना पड़ेगा। जो भी कैंडिडेट सोचते हैं कि अभी फॉर्म ही नहीं भरे हैं, फॉर्म भरने के बाद पढ़ेंगे, अभी तो बहुत टाइम है, तो ऐसा आप गलत सोच रहे हैं। आपके पास समय ही नहीं है, इतना समय नहीं दीजिएगा। थ्योरी और एमसीक्यू को, अलग अलग चैप्टर्स को तो आपको निकल नहीं पाएगा। फिर आप बाद में सोचिएगा कि लोग फॉर्म भी भर दिए, इतना पैसा भी लग गया, तैयारी भी किए, अच्छे से नहीं हुआ। तो इसलिए बेहतरीन तरीके से तैयारी करिए, ठीक है। आपके पास मटेरियल्स है, नहीं है तो अनिल सर IIT ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर हम कई सारे आपके स्टडी के लिए हम मटेरियल्स दिए हुए, बुक्स हैं। यहीं पर देखिए तो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है 36 को ये टेस्ट, सेकेंड ईयर का जो है ना हम पढ़ाते दिए हुए टेस्ट, वो आपको 36 को दिए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तो चैप्टर वाइज सभी का है, चैप्टर वाइज जो है यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे देखिए अंडरग्राउंड केबल का टेस्ट है, तो 50 ही क्वेश्चन है। तो इससे क्या होगा, ये आपको प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। बाकी इसका हम बुक्स भी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, जाकर बुक्स से पढ़िए और एक तैयारी करिए बेहतरीन तरीके से। मोबाइल से नहीं पढ़ सकते हैं तो किताबें ऑनलाइन मंगा लीजिए। हम नीचे कमेंट करिए बुक्स की जरूरत होगी और कौन कौन सा बुक से पढ़ें तो हम आपको बता देंगे, ठीक है। नीचे कमेंट करिए जो भी दिक्कत होगा, आपको एग्जाम के लिए एक हेल्पफुल होगा, ये चैनल के माध्यम से काफ़ी अपडेट्स देंगे, ठीक है। बाकी नीचे कमेंट करिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिए। और टेलीग्राम चैनल से जुड़िए तो वहाँ पर हम प्रीवियस ईयर पेपर डेली टेस्ट सीरीज हम देते हैं, वहाँ पर अपडेट आपको मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।